ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की केपी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है कि हमारे पास द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विद एसीटोन फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस गिव। अच्छा देखो ना, कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा हमारे पास टर्शरी अल्कोहल देगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। जब एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, जितने भी हायर अल्डिहाइड है उनके साथ करेगा सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ईस्टर के साथ करेगा ना, ईस्टर के साथ एसीटोन देता है, कीटोन देता है, कीटोन फिर ऑक्सीडेशन करो तो कीटोन का हमें पता है टर्शरी अल्कोहल देता है। तो इस तरह पूछ सकते हैं आपसे, विच आर द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो आयोडाइड वाला मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज हाई न्यूक्लियोफाइल भी बेस्ट है और लिविंग ग्रुप भी बेस्ट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो ना, एक कार्बन के साथ एक आर लगा हुआ है, एक आर लगा हुआ है तो ये प्राइमरी होगा। द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज अटैच टू 3 एटम और ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला RMgX। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइल एसिड। देखो ना, ये ईस्टर है, ईस्टर के साथ पहला प्रोडक्ट कीटोन बनता है, कीटोन के बाद फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो टर्शरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड द कार्बन एटम टू विच द हेलो ग्रुप इज अटैच इन टर्न डायरेक्ट, तो वो दो मजीद कार्बन के साथ अटैच होगा। टर्शरी होगा तो 3 के साथ अटैच होगा, प्राइमरी होगा तो 1 के साथ आगे अटैच होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 तो पार्शियल रिमिशन यानी 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होती है। अच्छा 11th है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज ए प्रोटेक्ट। एसीटोन ये हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, तो नन ऑफ दीज, ये सारे करते हैं हमारे पास। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, और फिर हमारे पास है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CO2 के साथ जब भी करेगा ना हमारे पास ये हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो देखो इथाइल है, 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 गिव अस कार्बोजिलिक एसिड हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और ये मैं 1 मिनट कंफर्म भी कर दूं कि हमारे पास ये देख लो ना, हमारे पास नहीं प्रोपेनोइक एसिड देगा, सॉरी। मिथाइल होगा जब CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX प्लस CO2 के साथ जब रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो C है वो भी आ जाएगा, वो इसको इथाइल बना देगा, ठीक है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 के साथ एसिटिक एसिड देता है, और जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो हमारे पास जब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ वो प्रोपेनोइक एसिड देगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जियोमेट्री ऑफ, क्योंकि 2 कार्बन ये है और एक वो तो जाहिर हो रहा है सामने से। जियोमेट्री ऑफ मिथाइल क्लोराइड टेट्राहेड्रल और द क्राउडिंग अराउंड द अल्फा कार्बन, जितने भी ग्रुप ज्यादा होंगे ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन काज करते हैं, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।